फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ एक ऐसे फौजी जिन्होंने 40 साल हमारे देश भारत की सेवा की, जो बनना तो चाहते थे डॉक्टर और इसके लिए अब्रॉड पढ़ाई करने भी जाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके पिता ने उनको परमिशन नहीं दी अब्रॉड जाने की, तो उन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली और देश के सबसे पहले फर्स्ट 5 स्टार रैंक फील्ड मार्शल बने। और 1971 के इंडो पाक वॉर में उन्होंने इंडियन आर्मी को लीड किया और नो डाउट वो युद्ध हम ही जीते थे। इसके साथ उन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 5 युद्ध लड़े हैं, इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर। और वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने दुश्मनों की 9 गोलियां अपने शरीर पर खाई थी। तो ऐसा इनका इतिहास सुनने के बाद एक बात माइंड में जरूर आएगी कि ऐसे फौजी की तो बायोपिक बननी चाहिए। तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर फाइनली एक बायोपिक बनकर तैयार हो गई है। नाम है इसका सैम बहादुर, जिसमें विकी कौशल सैम बहादुर के रोल में नजर आएंगे। इसमें फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा भी है और इसका ट्रेलर भी अभी रिवील हुआ है। तो क्या है इस ट्रेलर में, लेट्स चेक इट आउट। There will be no more withdrawals. Sam is here. सोल्जर्स की ड्यूटी है अपने देश के लिए जान देना। I beg your pardon, मैडम। सोल्जर्स की ड्यूटी है देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेना। एवरीवन, वेलकम टू द फिल्मी बी, मैं हूं एकता जानी। सो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर बायोपिक बन के तैयार हो गई है और इसका ट्रेलर भी रिवील हो गया है। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है सैम बहादुर के एक डायलॉग से, जहां वो कहते हैं कि एक सोल्जर के लिए अपनी जान से भी ज्यादा कीमती होती है उसकी इज्जत, वर्दी, और अपनी वर्दी की इज्जत के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। और इसी के साथ विकी कौशल एस सैम बहादुर की एंट्री होती है और जिस तरीके के वो लग रहे हैं, जो मेकओवर किया है उनका, जो लुक है उनका, मूछें लगाई गई है। अपार्ट फ्रॉम लुक, अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, जिस तरीके से वो चल रहे हैं, बंदा पूरी तरीके से ढल गया है इस कैरेक्टर में। आगे उनकी उरी आई थी जिसमें भी वो फौजी के रोल में है। अभी दूसरी बार है जब वो एक फौजी का रोल प्ले करने जा रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फौजी के रोल के लिए आज के टाइम पे अगर कोई परफेक्ट बंदा है तो वो शायद विकी कौशल ही है। ट्रेलर के आगे एक डायलॉग आता है जहां पर सैम बहादुर एक लीडर से बात कर रहे होते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि ये जंग है, मुझे और मेरे सिपाहियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है, आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। इसके साथ साथ इस डायलॉग से ये पता चल जाता है कि हमारे देश में कभी भी आर्मी राजनीति पर हावी नहीं हुई। राजनीति का काम राजनेताओं का है, आर्मी सिर्फ ईमानदारी से अपना काम करती है। इसके आगे एक फैमिली सीन दिखाई दिया है जहां पर सैम बहादुर अपनी पत्नी के साथ है, जहां पर उनकी पत्नी ये कहती है कि तुम्हारी जगह वही है सैम जहां पर तुम्हारे सिपाही है। ये डायलॉग ये दर्शाता है कि सिर्फ एक सोल्जर ही देश के लिए बलिदान नहीं देता, लेकिन उनके पीछे जो उनकी फैमिली होती है, उनके माँ बाप, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, ये सब भी बहुत बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं देश के लिए। ट्रेलर के अंत में एक डायलॉग आता है जहां पर सैम बहादुर अपने सिपाहियों को कहते हैं कि देयर विल बी नो विड्रॉल्स, सैम इज हियर। ये डायलॉग कहीं ना कहीं सैम बहादुर के पूरे कैरेक्टर को इस्टैब्लिश करता है। सो विकी कौशल का काम और जिस तरीके के डायलॉग है इसमें, वो पक्का हमारे अंदर की देशभक्ति को जगा देगा। सो 1 दिसंबर को आ रही है सैम बहादुर थिएटर्स में। अब जो लोग ये सोचते थे कि सिर्फ सलार और डंकी ही दिसंबर में सबसे बड़ा क्लैश है, तो दूसरे क्लैश के लिए भी तैयार हो जाइए आप, क्योंकि 1 दिसंबर को एनिमल वर्सेस सैम बहादुर देखने को मिलेगा। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और खास करके उसमें विकी कौशल एस सैम बहादुर कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।